बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान परम वंदनीय संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है कि आज सत्संग और संतों का दर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। और ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, इसलिए हम सब इस अवसर का भरपूर लाभ लें और आनंद लें। जीवन में हम सब सत्संग, भजन, ध्यान, कीर्तन, पूजा पाठ या मंदिर में अगरबत्ती जलाना, किसी देवी देवताओं को मानना, पूजना, ये क्यों होता है? हम सब एक लक्ष्य लिए होते हैं अपने अपने जीवन में। अमुक भगवान को पूजा करेंगे तो अमुक मिलेगा, वरदान मिलेगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, अपनी मनोकामना की पूर्ति होगी। संत जन कहते हैं कि आप बाहर से जो भी कामना करेंगे अलग से, और वो कामना को लेकर के आप संत के पास जाएं या भगवान के पास जाएं या किसी भी देवी देवताओं के पास चले जाएं, वो पूरी होने वाली नहीं है। रावण ने भी तप किया था अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया था कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो क्या उसकी मनोकामना पूरी हो गई? नहीं हुई। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने अपने मनोकामना के लिए घोर तपस्या किए, लेकिन फल क्या हुआ? उस तपस्या का फल नहीं मिला, मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। तो जो हम मन में कामना रखते हैं, क्योंकि वो मनोकामना है, मन की कामना है, इसलिए वो पूर्ति नहीं हो पाती है। आप अपने जीवन निर्वाह के लिए देखिए, सारी चीज की व्यवस्था है बिना कामना के। रोटी, कपड़ा, मकान आपको सहज ही प्राप्त हो गया है। सहज का मतलब आप मेहनत करते हैं तब प्राप्त होती है, वो कठिनता से प्राप्त नहीं होती। रोटी, कपड़ा, मकान सबको प्राप्त है, और कोई मनोकामना रखे, इच्छा रखे कि हम एरोप्लेन खरीद लें, तो ये कभी नहीं हो सकता। आप 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ आप कर सकते हैं सहज ही, परंतु मनोकामना हो जाए, इच्छा हो जाए कि हम एरोप्लेन खरीद लें, तो ये किसी किसी की होती है। वैसे किसी की होती भी नहीं है, वो तो अंबानी जैसे आदमी चाहिए जो एरोप्लेन खरीद पाए या चला पाए, बाकी कोई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि हम अलग से कामना रखते हैं, वो पूर्ति नहीं होती है, और हम सहज जीवन को छोड़कर असहज जीवन जीने लगते हैं। तो मन में कामना रख के, मन में इच्छा रख करके हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धूप अगरबत्ती जलाते हैं। अभी प्रचलित हो चला है कि भगवान शिव के शिवलिंग में जल चढ़ाए। अभी कुछ दिन से वो क्यों? क्योंकि उसके भीतर स्वार्थ आ गया। हम जल चढ़ाएंगे तो हमें पुत्र मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, जीवन में सुख मिलेगा। इसके पहले नहीं था। क्यों भाई? जब सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, यदि श्रद्धा होती, भाव होता, तो हम पहले भी उसको करते। लेकिन हुआ क्या? उसमें स्वार्थ जोड़ दिए। अब जब स्वार्थ जोड़ दिए तो सब एक तरफ से वही काम करने लगा जो इच्छा, मनोकामना के अनुरूप के रूप लेकर के, अर्थात स्वार्थ आया तब हम वो काम कर रहे हैं। संत जन कहते हैं यदि आप में भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, तो उसको समर्पित करिए, पूजा करिए, पाठ करिए,
लेकिन यदि स्वार्थ आ गया तो फिर वो आपकी पूजा पूजा नहीं रह जाएगी, फिर आपकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं रह जाएगी, फिर वो तो मनोकामना सौदेबाजी हो गई। जैसे दुकान में जाते हैं और दुकान में जाकर के पैसा दे करके हम सामान खरीद लेते हैं, वही बात हो गई, फिर उसमें श्रद्धा भक्ति भाव रहा कहाँ। दुकान में सौदा खरीदते हैं कि अमुक वस्तु हमें चाहिए, पैसा ले लो, वही बात तो यहां भी हो रही, हम भगवान से सौदेबाजी कर रहे हैं कि हम आपको जल चढ़ाएंगे, आप हमें संपत्ति दे दो, संतति दे दो। वास्तव में तो होना चाहिए कि हम अपने श्रद्धा भाव समर्पित करने के लिए ये काम करें, लेकिन स्वार्थ आ जाता है। और किसी ने कभी कह दिया कि ये सब कुछ नहीं होने वाला है तो फिर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि हम जो कर रहे हैं वो निरर्थक है, उसमें हमारी स्वार्थ सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए मनोकामना की पूर्ति किसी की नहीं होगी। मन में कामना रख करके हम कोई कार्य न करें। तो हम जो काम करते हैं सत्संग का, भजन का या पूजा का, पाठ का, उसमें एक कामना रहती है, सहज भाव से हम नहीं करते हैं। चलो हमारा जीवन सुधर जाए, हमारा जीवन अच्छा हो जाए, हमारी जीवन सज्जनों के पंक्ति में आ जाए, हम भी सज्जन कहलाएं या हम सज्जन हो जाएं, इस भाव से बहुत कम लोग करते हैं। और यदि करते भी हैं तो उसमें कामना रख करके करते हैं, तो ये मनोकामना कभी किसी की पूरी नहीं होगी। ये बड़ा सुंदर अवसर है कि हम अपने भीतर के अवगुणों को जाने। ये सत्संग क्या कराता है? सत्संग एक दर्पण है। जैसे बाहर का दर्पण हमारे चेहरे को दिखाता है और सत्संग रूपी दर्पण हमारे मन को दिखाता है। बाहर के दर्पण में हम अपने चेहरे में लगे हुए दाग को देखते हैं और सत्संग में मन में लगे हुए दाग को देखते हैं, मन रूपी दर्पण में। और जो मन रूपी दर्पण में अपने भीतर लगे हुए स्वार्थ और अहंकार के दाग को देख लेता है, फिर उसके जीवन में वहीं से सुधार आना शुरू हो जाता है। फिर मनोकामना हट जाती है, फिर इच्छा हट जाती है, फिर वो जो कुछ करेगा वो सहज हो जाएगा। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सहज भाव से जो कुछ करो सो पूजा। फिर उसके लिए मंदिर में जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर तो हम घर में झाड़ू लगाएंगे, वो भी हमारी पूजा होगी। फिर घर में हम भोजन बनाएंगे, वो भी भगवान का प्रसाद ही होगा। वस्तुतः होता यह है कि हम घर में अहंकार लेकर के, क्रोध लेकर के, मन में कटुता लेकर के काम करते हैं और भगवान के मंदिर में सोचते हैं जाकर के हम पूजा कर रहे हैं। वहां मनोकामना है, वहां इच्छा है। संत जन कहते हैं कि इच्छा को मारो और सहज भाव से कार्य करो। और जिस दिन सहज भाव से कार्य करना प्रारंभ कर दोगे, फिर समझ जाना वहीं से असली पूजा आरंभ हो गई। तो ये सत्संग, भजन, पूजा पाठ हम करते क्यों हैं? करते इसलिए हैं कि जीवन में सुख आए, शांति आए, आनंद आए। अब वो सुख, शांति, आनंद आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो फिर पूजा पाठ करना बेकार हुआ। जीवन में हम सुख शांति की अनुभव कर रहे हैं तो पूजा पाठ करना तो सफल हुआ, और नहीं आया तो फिर वो बिना मतलब का हो गया, बेकार का हो गया। इसलिए हम बेकार के काम में अपने मन को ना लगाएं, मन को लगाएं अच्छे कामों में, जहां निस्वार्थ भाव हो, जहां स्वार्थ का कोई नाम ही ना हो। और जहां स्वार्थ आया वहां फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सहज भाव से
अपने अपने मन को हम सब देखें कि कितने दिन से हम सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। क्या जीवन में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? और नहीं हुआ तो तत्क्षण बदलने का प्रयास करें। बड़े बड़े अज्ञानी लोग, बड़े बड़े गलत राह पर चलने वाले लोग जब सत्संग और संतों का संग पाता है तो वो अपना मार्ग बदल देता है। और हमारे जीवन में आज तक वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घर किया हुआ है, हम उसी के संग साथ जी रहे हैं। तो फिर सत्संग करना बेकार हो गया, पूजा पाठ करना बेकार हो गया। सार्थक तब होगा जब जीवन में खुशहाली आएगी। रास्ते चल रहे हैं और रास्ते चलते चलते कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसे हमने कभी दुश्मन माना था किसी कारण से, और उसको देख करके मन में खिन्नता नहीं हुई। जैसे यहाँ सत्संग में बैठे हैं और सत्संग से उठ करके जाएं और किसी से हमारा अनबन हुआ था, वो व्यक्ति सामने आ जाए और उसको देख करके यदि मन में खटास आया, मन में कटुता आई, तो समझ लीजिए कि हम सत्संग में 1 घंटा बैठे कि दिन भर बैठे, सारा सत्संग बेकार हो गया। यहां से उठ करके यदि जाते हैं और जो व्यक्ति जिससे हमारा अनबन था, जिससे हमारी नहीं बनती थी, वो सामने आ गया और उसको देख करके मन सहज है, उसमें कोई तरंग नहीं उठा, तो समझ लीजिए कि हमारा सत्संग करना सफल हो गया। तभी तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। जो तरंग उठते हैं उस तरंगों को जो मार लेता है, तरंग को शांत कर लेता है, वही असली भजन करता है, वही असली सत्संग करता है। तो हम जो सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका परिणाम यह होना चाहिए कि हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, खुशियां होनी चाहिए, आनंद होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कटुता ना होनी चाहिए। ये सत्संग का फल होता है। और सत्संग को हमने मनोकामना और इच्छा से जोड़ दिए। हम सत्संग करेंगे तो अच्छा कहलाएंगे, सत्संग करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो हमें फल मिलेगा। यदि ये कामना है तो ये कभी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही सुंदर और सहज विचार है कि आप सहज हो जाओ, जो कुछ करो वही आपकी पूजा बन जाए, वही प्रार्थना बन जाए, फिर अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही न पड़े। और ये सत्संग इसी का उपदेश करता है। यही सब आप हम सबको सीखना है कि हम सहज हो जाएं। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो छोटा होता है तो आपस में लड़ता झगड़ता है, और लड़ झगड़ करके कुछ देर बाद में आप देखेंगे कि वो एक साथ फिर खेल रहा है। उसके भीतर कोई छाप नहीं पड़ता है, कोई दोस्ती का, कोई दुश्मनी का, कोई राग या द्वेष का छाप नहीं पड़ता है। वो निर्मल होता है, जैसे पानी का लकीर। आप पानी में लकीर खींचेंगे और एक तरफ से मिटते जाता है, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो क्या होता है, वो पत्थर की लकीर बनते जाता है। एक तरफ खींचते जाइए वो बनता है, और होता क्या है, पत्थर टूट सकता है लेकिन लकीर मिट नहीं सकती। तो हम बच्चे को देखें, बच्चे का मन कितना निर्मल रहता है। वही निर्मल भाव हमारे भीतर होनी चाहिए, हम सबके भीतर होनी चाहिए। और जितना सहज और सरल मैं कह रहा हूं या मेरे कहने में और आपके सुनने में लग रहा है, उतना सरल है नहीं। ये तब होगा जब हम इस पर धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे जंग लगे हुए लोहे में खरसान चलता है, सान पर चढ़ता है,
तब उस पर धार तेज होता है। उसी प्रकार से नित्य निरंतर सत्संग में हम लगे रहते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज आता है जिसे हम चाहते हैं, सुख शांति। तो हम सब सत्संग भजन करते हैं, उसका एक ही मतलब है कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, और ये सहज भाव में होनी चाहिए, कोई कामना और इच्छा लेकर के नहीं होनी चाहिए। और कामना इच्छा हो गई तो फिर सत्संग और भजन प्रार्थना करना बेकार हो जाएगा। तो हम सब सहज भाव को धारण करें, अपना श्रद्धा भाव को समर्पित करें संतों को, गुरुजनों को, जिसे भगवान मानते हैं उसको कोई कामना न रखें। और यही सत्संग का असली उपदेश है, असली उद्देश्य है। और अधिक न कुछ कहते हुए अपनी वाणी पर विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।